श्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण विकास समिति की अतिआवश्यक आम सभा में बड़ा निर्णय। निवर्तमान कार्यकारिणी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। तत्काल प्रभाव से पदमुक्त। संस्था की प्रशासनिक व्यवस्था और निष्पक्ष चुनाव हेतु 7 सदस्यीय तदर्थ एड हॉक कमेटी का गठन। निवर्तमान व्यवस्थापकों को 15 दिन में समस्त रिकॉर्ड एवं आय व्यय का ब्यौरा सौंपने का कड़ा निर्देश। श्री कान्यकुब्ज ब्राह्मण विकास समिति जयपुर की एक अतिआवश्यक आम सभा जनरल बॉडी मीटिंग की बैठक आज दिनांक 28 जून 2026 रविवार को प्रातः 11 बजे प्रताप नगर स्थित समिति कार्यालय में आयोजित की गई। यह महत्वपूर्ण बैठक रजिस्ट्रार संस्थाएं जयपुर के विधिक रिकॉर्ड में पंजीकृत पदाधिकारियों, अध्यक्ष श्री दयाशंकर मिश्रा, महामंत्री श्री प्रकाश चंद्र दुबे एवं कोषाध्यक्ष श्री शरद द्विवेदी के आह्वान पर बुलाई गई थी। बैठक में संस्था के हित, लोकतांत्रिक मूल्यों और गरिमा को बनाए रखने के लिए उपस्थित जागरूक सदस्यों द्वारा गहन विचार विमर्श के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। तो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट कोई निर्णय नहीं दे पाएगा। बिल्कुल। अब आप लोग कितना भी निर्णय कर लें इसका, हालांकि बड़ा अफसोस है कि जिस व्यक्ति ने इस भवन के लिए पैसे जुटाए, पता नहीं कहां से जुटाए। हम लोग गए इन गलियों में घूमे जहां आज कॉलोनी। ऐसा हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक मीटिंग का आयोजन हुआ था, चुनाव की घोषणा हुई थी, लेकिन वो धरातल पर उतर नहीं पाई और अब आज फिर आप आम सभा कर रहे हैं। इस तरह से खिचड़ी सी बन रही है समाज के अंदर और पता नहीं चल पा रहा कि चुनाव होंगे नहीं होंगे। क्या कारण है इसका? मुख्य कारण सुमित भाई ये है कि हमारे जो 2023 में अवैधानिक रूप से एक कार्यकारिणी गठित हुई थी, उन्होंने अपनी मनमर्जी से गठित कर ली थी। उसका कार्यकाल भी है ना, जो 31 मार्च 26 को समाप्त हो चुका है। उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए थे, उन्होंने चुनाव नहीं कराए। उसके पश्चात उन्होंने समाज के दबाव में चुनाव घोषित किए और वो चुनाव घोषित करने के बाद में उन्होंने आधी प्रक्रिया जारी की, जिसमें पैसे लेकर के, नामांकन के पैसे लेकर के जमा कर लिए और उसके बाद में चुनाव अधिकारी महोदय द्वारा चुनाव स्थगित कर दिए गए। बोले साहब SIR कराएंगे, हम SIR कराएंगे, SIR कराएंगे, ये क्या करके उन्होंने स्थगित कर दिए। SIR तो गवर्नमेंट करा रही है। हाँ, तो समाज के लेवल समाज की भी SIR कराने की बात, बाहर के लोग हैं ऐसा लग रहा है जो। जबकि वास्तविकता ये थी कि उन्होंने अपने मतदाता सूची में अपने परिवारजनों के नाम समिति विधान नियमावली के विरुद्ध जाकर के उसमें जोड़ दिए और वो करीब 144 के आसपास हैं। हालांकि वो रिकॉर्ड हमको देते नहीं है, इसलिए हम पूरी तरह बता नहीं पाते उसको, और उसको उन्होंने स्थगित करके छोड़ दिया। जब 3 महीने तक चुनाव की स्थिति नहीं आई तो समाज में इसकी अराजकता फैल गई। अराजकता फैलने के बाद में समिति के जो पंजीकृत पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये आम सभा बुलाई गई, जिसमें आज ये निर्णय लिया गया है कि सारे के सारे पदाधिकारी जो 2023 में गठित कार्यकारिणी में आए थे उन सबको पदमुक्त कर दिया गया है। पहला निर्णय ये हुआ है। दूसरा निर्णय ये हुआ है कि भाई 7 आदमियों की एडॉक कमेटी गठित की गई है। मैं आपको उनके नाम पढ़ के सुना देता हूँ। प्रकाश चंद्र दुबे, श्री प्रकाश चंद्र दुबे अध्यक्ष, श्री दिनकर कुमार तिवारी महामंत्री, श्री नरेश चंद्र दुबे कोषाध्यक्ष, श्रीमती वंदना द्विवेदी सदस्य, श्रीमती मंजू दीक्षित सदस्य, डॉक्टर विजय मिश्रा सदस्य और श्री उपेंद्र मिश्रा सदस्य के रूप में उसमें लिए गए हैं एडॉक कमेटी में। अब ये इनके चुनाव के आगे की प्रक्रिया सारी ये करेंगे। जिस कार्यकारिणी को पदमुक्त कर दिया गया है उनसे 15 दिन में सारा रिकॉर्ड इनको सौंपने के लिए कहा गया है। तीसरा, एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि भाई न्यायालय में एक मुकदमा लंबित था जो कि 2023 की कार्यकारिणी के प्रति था, क्योंकि वो अवैधानिक रूप से गठित की गई थी। तो उसको इन्होंने कहा है कि भाई हमने उसको पदमुक्त कर दिया है पूरी कार्यकारिणी को, इसलिए आप है ना उसको मुकदमे को वापस ले लें। तो हमने है ना इनका प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और हम आगामी तारीख पे जाकर के उसको वापस ले लेंगे। चौथा, वैध मतदाता सूची का निर्माण और समिति की विधान नियमावली के अनुसार चुनाव कराने की अब जिम्मेदारी इस एडॉक कमेटी की है जो आज गठित हुई है। ये सब फैसले हुए हैं, ये आज की मीटिंग में फैसले हुए हैं। अब यहाँ पे आपको लगता है ये आगे विवाद की स्थिति नहीं बनेगी, इस पर मान लिए जाएंगे आगे? अभी नहीं, हम तो देखो नियमों के अनुसार चल रहे हैं। अब अगर कोई नियमानुसार की गई कार्रवाई का विरोध करेगा तो उसका नियमानुसार ही लीगल तरीके से ही उसका जवाब दिया जाएगा।
हालांकि इन्होंने आज पुलिस में ये कंप्लेंट की थी कि साहब हम ताले तोड़ेंगे, यहाँ पे कब्जा करेंगे। हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं है। हम सारे कार्य विधि सम्मत होंगे वही करेंगे, बिना विधि सम्मत कोई भी कार्य हम नहीं करेंगे। विधि सम्मत के लिए अब हम हमारी जो एडहॉक कमेटी है वो अपने कब्जे के लिए पुलिस में या न्यायालय में जो भी अपना दावा दायर करेगी वो करेगी। आपका नाम और पद? मेरा नाम अवनीश कुमार दीक्षित है और मैं अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ इस चुनाव में, जो कि स्थगित कर दिया गया था चुनाव अधिकारी महोदय द्वारा। आज आम सभा का आयोजन किया गया है। कान्य कुछ समाज के हम देख रहे चुनाव चल रहे थे, लेकिन उसमें कुछ मतलब इस तरह से व्यवधान आ गया कि वो चुनाव संपन्न नहीं हो पाए। आम सभा का आयोजन है, क्या उद्देश्य है आम सभा का? उद्देश्य सिर्फ ये समाज में एकता बनी रहे और कैसे जो समाज विभक्त हो रहा है, जगह जगह हर जगह मतलब बदनामी हो रही है हर समाज में। हम अपने समाज को देखते हुए हमको कष्ट हो रहा है कि हमारे समाज की इतनी खराब दयनीय स्थिति बन चुकी है। उसको सुधार के लिए आम सभा का आयोजन किया गया है कि सब बंधु मिले और आगे के लिए आदेश करेंगे भाई क्या करना चाहिए ताकि समाज की एकता बनी रहे। हम देख रहे हैं आम सभा का आयोजन किया गया है और जिस प्रकार से आम सभा का आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या लगता है कितनी सफलता मिलेगी आपको? आम सभा का आयोजन तो समाज में फैली जो कटुता है उसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने ये आह्वान किया है। और हमारा ये किसी भी तरह जो समाज में आज कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही वो कार्रवाई हो, समाज डेवलप हो, हमारा यही है। और जो हमारे छोटे भाई वगैरह हैं वो आगे आए, वो यही हमारी उनसे सबसे ये है। आपका नाम? प्रकाश चंद दुबे मेरा। हम देख रहे हैं कि आज मीटिंग जो की जा रही है वो एक पार्क में की जा रही है, सामने ही भवन है कान्यकुब्ज समाज का। तो आप लोग भवन में क्यों मीटिंग नहीं कर रहे आज? अब किसी कारण से चाबी नहीं मिली और वो खुला नहीं। चाबी देने से मना कर दिया है। अब ये तो हमने चाबी देने से मना कर दिया कि हम लोग चाबी देने में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने तो यहाँ पे थाने में लिखा है कि ये लोग ताला तोड़ करके इसमें कब्जा कर लेंगे। इसलिए हम लोगों ने भवन से बाहर अपने अलग से ये आयोजन किया बाहर। जैसा कि अभी जो है मिश्रा साहब ने बताया, दुबे साहब ने बताया, बातें तो वही हैं। सबसे अलग अलग बात कह के कोई विशेष वो नहीं है। समय की जो है कि समय बड़ा कीमती है, तो जिनके मुख्य जो प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से जो बात आई है वही बात है। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है। ये आम सभा है, हमारे बुजुर्गों के द्वारा बुलाई हुई सभा है। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया तक निष्पक्ष पहुँचने से पहले बहुत सारी बातें थीं जिनका निराकरण जरूरी था। और कुछ ऐसी उलझी हुई बातें हैं, मुझे नहीं लगता है कि वो आसानी से सुलझ पाएंगी। इसलिए हमारे बड़ों ने इस आम सभा को आह्वान किया था, तो हम सब ने मिलके इसमें पूरी भागीदारी करी है। बस कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको ना करने के लिए बोला, रोकने के लिए बोला। मुझे समझ नहीं आता है कि सबको मिलके बैठ के बात करने में कौन सी दुविधा थी, कौन सी प्रॉब्लम थी जो नहीं आना चाह रहे थे। हम इसलिए आए हैं कि हमारे बुजुर्गों ने बुलाया और हम आए। जब जब कोई हमारे बड़ों का आह्वान होगा हम हर तरीके से आएंगे। आज का मेरा तो सिर्फ इतना सा संकल्प है कि जो बुनियाद हैं हमारी, जिन्होंने की भवन की नींव रखी है, जिन्होंने पूरी आधारशिला हैं, जो निर्णय लेंगे हम उसको मानेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि उनका एक भी निर्णय समाज के लिए अहित में नहीं हो सकता। ये मेरी पूरी अपने मन में उनके लिए एक श्रद्धा मानो या एक भरोसा मानो। जिसने अभी तक इतना विशाल वृक्ष बना के खड़ा कर दिया है, आज हम उसके फलों को प्राप्त ना कर पाए, ये हमसे बड़ा दुर्भाग्य कुछ और नहीं हो सकता। कई बुजुर्ग हैं, मुझे लगता है कि 95% बुजुर्ग आम सभा, लोगों से मिलना जुलना, बैठना उठना, मिल करके समस्याओं के समाधान करने में सहमत है और आगे आने के लिए इच्छुक है। वो दिन दूर नहीं है जब कुछ लोगों की ना चल के सब लोगों की चलेगी। सामंत शाही नहीं होगी, एक तंत्र तो हो ही नहीं सकता, और एक बिल्कुल प्रजातंत्र की तरह समाज समाज चलेगा। हम सब लोगों की ये दुआएं हैं, यही उम्मीद है सबसे। वंदना द्विवेदी। आपने संघर्ष किया था स्नेही तारा के लिए और काफ़ी धरना चला था, और आज हम देख रहे हैं कि दुर्भाग्य उस भवन के बाहर ही आप आज भी बैठे हैं, आज भी ताला खुल नहीं पाया है। आम सभा का आयोजन करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानपुर समाज एक बहुत बड़ा समाज था और इसी गार्डन में प्रोग्राम हुआ करते थे, यहाँ जगह नहीं रहा करती थी। 2016 में जब राजेश द्विवेदी जी, मैं उन्हें वैधानिक नहीं कहूँगी, ज़बरदस्ती में वो अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी कोई कारकर्दगी नहीं दी। और यहाँ पर भवन में, जिसमें कि दयाशंकर जी
ये अपने प्रकाश जी, अपने शरद जी, ये और पूरे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सब ने बहुत मेहनत की और सबसे चंदा लेकर ये मकान मतलब भवन तैयार किया। दुर्भाग्य है कि उन्होंने उस पर अपना एक छत्र राज बना लिया और समाज के लोग कई बार कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन भवन की चाबी उन्होंने नहीं दी। इससे ही तारा के लिए भी हमने काफ़ी संघर्ष किया और हमारा संघर्ष तब से है भवन के लिए जब माड़क चौक में हम किराए पे रहा करते थे, लेकिन इन लोगों ने बहुत नींव की ईंट बनकर भवन के लिए कार्य किया। दुर्भाग्य है कि 2016 से हमारी समिति सिमट कर रह गई है, हमारे समाज के लोग सिमट कर रह गए हैं, क्योंकि जो भी शपथ ग्रहण समारोह भी होता है तो वो होटल्स में होता है, यहाँ नहीं होता। हमारे बुजुर्गों को बुलाया नहीं जाता, हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया जाता और उनको अपमानित करके भवन से बाहर निकाला जाता है। आज भी दुर्भाग्य है कि वो अपना एक वीडियो वायरल करके, जो कि राजेश द्विवेदी जी कथाकथित अपने को अध्यक्ष कहते हैं, जो कि वास्तव में अध्यक्ष नहीं है, उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है कि जो भी यहाँ आएगा उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उस पर केस चल जाएगा। मतलब इस तरह का डर पैदा कर रहे हैं समाज में, तो वो समाज कहाँ से एक हो पाएगा। लेकिन समाज इस समाज एक है और एक था। हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद पहले भी था, आज भी है। और ये आम सभा इन लोगों ने इसीलिए बुलाई है कि आज हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो नींव की ईंट हैं, वो सब यहाँ विराजमान हैं और सबके नेतृत्व में जो भी काम होगा हम लोग सब उसको मानेंगे। सबसे पहले सुमित, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका न्यूज़ चैनल हमारे समाज की निष्पक्ष खबरें जनता के सामने लेके आता है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस समाज को एक आदमी ने अपनी उंगली पे नचा रखा है। ना तो वो वैधानिक तौर पे पदाधिकारी है इस समाज का, ना उसका कोई अस्तित्व बनता है अभी इस समय। 6 लाख रुपए का मेरी नज़र में है जो इनका घोटाला करा गया है पिछले 3 साल में। 2022 से इन्होंने समाज की बैलेंस शीट सार्वजनिक नहीं करी है, कोई हिसाब इन्होंने दिया नहीं है। 120 आदमी जोड़ने का दावा करते हैं ये लोग, उनका अगर पैसा आता है तो 1,20,000 रुपये खाते में आना चाहिए। 3 साल से ये हमारा समाज का भवन है। यहाँ पे आप देखोगे तो किराएदार रह रहे हैं जो कंटिन्यू किराया देते जा रहे हैं इस भवन का, वो भी पैसा ये लोग खा गए। इन्होंने हमारे समाज को केवल कमाने की जगह समझ रखा है, तो ये अब नहीं चलेगा। शिक्षित लोगों का समाज है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा नहीं चल पाएगा अब इनकी राजनीति ख़त्म हो चुकी है, दोगली राजनीति ख़त्म हो चुकी है, ओछी राजनीति ख़त्म हो चुकी है इनकी। समाज के बुजुर्गों को धन्यवाद करना चाहूँगा जो आम सभा का आयोजन करा उन्होंने, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है समाज के लोगों को। देखिए सुमित जी, टोटल 48 प्रत्याशी नामांकन फॉर्म भर के इस चुनाव में खड़े हुए। 48 में से 32 लोग उपस्थित हैं, 32 प्रत्याशी उपस्थित हैं और उनका अगर नहीं है किसी वजह से, शादी ब्याह और किसी कार्यक्रम की वजह से, तो उनका समर्थन हमारे साथ है। तो लगभग हम सोचते हैं कि हमारे पास 66% लोगों का समर्थन है। एक चीज हम पिछले 6 महीने से ये समाज से और समाज के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि इस समाज का चुनाव केवल निर्विरोध ही हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब रही बात कब्जे की समाज के भवन पे, तो जिन लोगों ने चंदा जुटाया था वो तो आज बाहर बैठे हैं। ठीक है, भवन बन गया, उनको संभालने के लिए दिया गया था, चलाने के लिए दिया गया था। अब वो चाबी देना स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि समाज के कोई भी कार्यक्रम होता है उनके अलावा कोई चाबी नहीं ले सकता है। तो इस तरह की तो दृढ़ता या हठधर्मिता को गलत ही माना जाएगा। और बाकी जो आज एडॉक कमेटी का निर्माण हुआ है उसके बाद में देखते हैं क्या होता है।